7 6 5 4 3 2 1 0. Here we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। कामयाब लॉन्च के लिए इसरो को लाख लाख बधाई, 100 करोड़ भारतीयों को लाख लाख बधाई, मैं भाजपा को लाख लाख बधाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जो इस मिशन पे है या इस मिशन के बिल्कुल करीब है। जिससे आपने हमेशा दुश्मनी रखी, हमेशा हमें क्रिटिसाइज करना सिखाया, उसी ने आज जितनी अचीवमेंट की है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारा उनके साथ शायद आज कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मैं तो इसको साइंटिफिक सक्सेस बिल्कुल समझता हूँ, इंडिया की पॉलिटिकल सक्सेस भी समझता हूँ। मैं इसको इंडिया की, जिसे कहते हैं ना, राइजिंग ग्लोबल पावर, उस लेंस से भी देख रहा हूँ। हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग रह चुके हैं, उन्होंने एज अ साइंटिस्ट उन्होंने भारत को क्या नहीं दिया है। आज एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम लोग बहुत मान और सम्मान के से हम लोग उनको याद करते हैं। दिस इज नॉट अ अचीवमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज अचीवमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये पूरे वर्ल्ड की है। जब बात आती है स्पेस की तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड को। कोई ऐसी कंट्री उठी है जो इतने लो बजट के साथ इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहती है, वो भी इंसानियत के लिए। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर इज इंडिया गोइंग, वेयर इज इंडिया हेडिंग। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्पेस एजेंसी इसरो ने इतिहास रचा है, जहां आज इसरो ने भारत का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 रॉकेट को लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, ये भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए भी है क्योंकि अगर ये मिशन में भारत कामयाब हो जाता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो सक्सेसफुली मून में लैंड करने में कामयाब होगा। और इस मिशन में भारत चाहता है कि भारत सक्सेसफुली एक रोवर को चांद पर लैंड करे ताकि भारत चांद से काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। और दोस्तों, ये मिशन को पूरी दुनिया काफी गौर से देख रही है क्योंकि भारत ने यह मिशन सबसे कम बजट में लॉन्च किया है, जो कि 650 करोड़ है। और भारत का यह मिशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है किस तरह से ह्यूमन सबसे सस्ते में चांद पर लैंड कर सकते हैं। और ये मिशन में भारत का मेन मोटिव ये है कि चांद में पानी खोज करें और साथ में कई सारे अलग अलग मिनरल्स का भी खोज करें। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं, उन्होंने ये चंद्रयान प्रोग्राम 2003 में शुरू किया था और ये मेरा ख्याल है जो चंद्रयान 1 है ये 2008 में ये टेक ऑफ किया इस प्रोग्राम ने। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना, वो नई चीज़ें मेंटेन हो सकी। फिर अभी अगेन चंद्रयान 2 जो है वो उन्होंने आई थिंक 2019 में वहाँ से लॉन्च हुआ था, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी चंद्रयान 3 का जो मिशन है, ठीक है जी, ये कहा जा रहा है कि ये इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो मोदी साहब ये जो अब अगर ये चांद पे पहुँच जाता है फॉर एग्जांपल, तो मोदी साहब ने चौंक देना इंडिया ने। उसने कहना भाई मैंने देखो, मैं इंडिया को चांद पे लेके क्या, मेरे वोट तो बनते हैं। देखिए, उन्होंने बड़ी स्मार्ट गेम की है मोदी साहब ने। 2019 में जब इनके इलेक्शंस होने वाले थे तो उनको पता था कि इतनी लंबी चौड़ी मेरी कामयाबियां नहीं है 2019 में, अभी मुझे 5 साल ही तो हैं। तो वो अपनी ट्रेडिशनल रेटरिक में चले गए एंटी पाकिस्तान, और वो जो उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक की और वो उन्होंने बड़ा छक्का मारा, ठीक है। और वो बहुत बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। आप उनकी ज़रा ये सारी स्ट्रैटेजी को समझें, वो बड़े स्मार्टली प्ले कर रहे हैं इस सेंस में कि उनको इस चीज़ का पता था कि 2019 में हमारी वो ग्रोथ नहीं है। 2023-24 में उनको पता है कि हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, डिस्कशन नहीं करो, वो तो माजी की बात हो गई। सो लोगों को ये कहा कि ख़त्म हो गया पाकिस्तान, तो ख़त्म हो गया हमारा नेबर, तो
हमें तो उनकी बात ही नहीं करनी, हमें तो फ्रांस से बात करनी है, हमें तो अमेरिका से बात करनी है, हमें तो चंद्रयान की बात करनी है, हमें तो और तरफ जाना है। सो हमें तो जापान से बात करनी है, हम तो क्वाड का हिस्सा है, हम तो I2U2 का हिस्सा है, हम तो यूएई के साथ कहाँ पे जा रहे हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको उन्होंने प्रॉपर कैश इन किया है। उन्होंने पूरे का पूरा, जिसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर उनके पास ब्लूप्रिंट था कि हमने क्या करना है, और वो उस ब्लूप्रिंट पे प्रॉपरली चल रहे हैं। अब की बार हमने 3-4 नई चीजें की हैं। एक तो जो हमारा लैंडर होगा, पहले जो स्पीड वो ज्यादा थी, 3 मीटर पर सेकंड से ज्यादा जब लैंड कर रहा है, अब उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ही की गई है। दूसरा, उसके पास जो पहले एक ही कैमरा था, अभी कैमरे भी 2 लगाए हैं जिससे वो देख पाए। तीसरा, जहां वो लैंड कर रहा था उसको इलाका दिया गया था कि यहीं लैंड करना है, जो कि बहुत छोटा एरिया था। अब जो लैंड का उसको 3 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर दिया है कि वो लैंडर जो है वो सिलेक्ट करेगा सॉफ्ट प्लेस, और उसके लिए उसको जो फ्यूल भी ज्यादा दिया है। और जैसा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 14 दिन जो अपने देश के, अपने वर्ल्ड के हैं या अपने अर्थ के, वो मून के एक नाइट है। तो 14 हमारे दिन और उनका एक मून का वो एक ही माना जाता है। हाँ, तो ये है, इसलिए उनको 14 दिन मिलेंगे जब ये कार्रवाई करनी है उन्होंने। तो ये कार्रवाई करेगा और अगस्त 23 तारीख को करीब ये सॉफ्ट लैंडिंग की जो है एक प्रकार से कोशिश करेगा मून पे। और इस पर पूरा विश्वास है हमें कि ये जो लैंडिंग है ये बहुत सक्सेसफुल होगी। दिस इज नॉट अ अचीवमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज अचीवमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये पूरे वर्ल्ड की है। जब बात आती है स्पेस की तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड को। तो इसलिए अगर ये सक्सेसफुल होता है तो भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही सक्सेस की दिन होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये एक्सप्लोर करेगा कि वाकई क्या मून के ऊपर पानी है और मून पे और क्या मटेरियल है। और इस बार जो भी भेजा गया है लैंडर और रोवर, उसके अंदर यकीन किया गया है कि उसके पास स्टैंड बाय कुछ चीज हो, स्टैंड बाय के साथ स्टैंड बाय। तो मतलब कि द चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस इज वेरी हाई। फर्स्ट टाइम भी मोदी ने भी अपनी डिबेट में ये बात कही, फर्स्ट टाइम एक कोई ऐसी कंट्री उठी है जो इतने लो बजट के साथ इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहती है, वो भी इंसानियत के लिए। क्या वजह है? देखिए, इसके 2 पार्ट है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। एक तो ये कि इंसानों ने कम बजट में कुछ करने का प्रयास किया है, इंसानियत की बात है। दूसरा ये कि जब आप ऊपर चली गई तब ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन खत्म। ऊपर आप पहुंच गई तो फिर आप इंसान हैं, क्योंकि वहां पे तो कोई पाकिस्तानी नहीं है ना। पाकिस्तानी तो आप पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर में होंगी। जब अर्थ नहीं है, आप अर्थ के ऊपर हैं तो आप पाकिस्तानी हैं। आप स्वर्ग में, जन्नत में जाएंगी तो आप वहां पाकिस्तानी होंगी या इंसान होंगी? इंसान होंगी ना। तो जब आप ऊपर चली गई जरा सा भी अर्थ के ऊपर, तो आप फिर ये पाकिस्तानी उकिस्तानी नहीं रह पाएंगे। अब जैसे जब हम दोजख में होंगे तो हम वहां पे इंडियन नहीं होंगे, हम वहां पे इंसान ही रहेंगे। आप समझ नहीं मेरी बात? तो मेरे कहने का आपसे मतलब ये है कि इंसानियत का ये जो 2 पार्ट है, एक तो जो इंसानों ने इतने कम बजट में अचीव कर लिया, इतने कम बजट वो भेज रहे हैं मून पे लैंडर, और वो भी सॉफ्ट लैंडिंग जो इंडिया प्रयास कर रहा है, उससे अचीवमेंट ये होगी कि पिछली बार हमने शायद साउथ पोल पे जाने की कोशिश की थी, कोई चाइना के चांद के साउथ पोल पे लैंड नहीं कराया था। और अगर हम वहां पे पानी की खोज कर लेते हैं, जो पहला, चूंकि जो हमारा चंद्रयान 3 ये तीसरा जा रहा है, चंद्रयान 1 था जो ऑर्बिटर था, ठीक है ना। चंद्रयान 2 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग हमने कोशिश की थी, उसको लोगों ने कहा कि असफल हो गया। बेसिकली वो असफल नहीं हुआ था। उसका सिर्फ लास्ट का 5% जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था वो नहीं मीट किया, क्योंकि हमने उसको पहुंचा तो दिया था चांद पे, बट हमारा पहुंचाने का पर्पस था सॉफ्ट लैंडिंग, और वो हो गई कुछ ही फासला रहता था, वहां जाके जो है कनेक्शन खराब हो गया था। एग्जैक्टली। We wanted it to be soft landed, instead it got crashed landed। बस यही था, पहुंचा तो हमने दिया ही था। तो इस बार भी वही है कि अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग की जो टेक्निकल एबिलिटी है उसको ऑप्ट कर लेते हैं,
हमारा रोवर अगर वहां पहुंच जाता है, उसके बाद वो चांद के कई हिस्सों पे, जैसे रिमोट से आपने कभी कार खेला होगा ना, वो रिमोट से कार आप ऑपरेट करती हैं, उसी तरीके से हम उस रोवर को चांद के कई हिस्सों में पहुंचा करके वहां के मिनरल्स का, वहां के क्रेटर्स का, वहां पे जो रॉक्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी करके और बहुत सारे वो जिसे कह लीजिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, विच वुड बी यूज फॉर बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी।